ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वाले एपिसोड में जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हेवन गॉड से काफी ज्यादा विनती के बाद आखिरकार हेवन गॉड फ्रैंकलिन की इच्छा पूरी कर देते हैं। वो उसे अर्थ पे भेज देते हैं, लेकिन यार सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा के रूप में, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन कुछ नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई देख ना सुन सकता है। अर्थ पे जाने के बाद फ्रैंकलिन फटाफट से जाता है हेल गॉड के किंगडम में और वहां पे वो देखता है कि हेल गॉड, डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी के साथ मिलकर ल्यूसीफर अपने खुद के बेटे और हेल गॉडेस अपनी बीवी को ही सजा दे रहे होते हैं और डेविल गॉडेस से शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद इतना तो कंफर्म हो ही गया है गाइस कि हेल गॉड पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। फिर यार हम लोग देखते हैं कि हेल गॉड अपनी ही बीवी हेल गॉडेस और अपने ही बेटे ल्यूसीफर को मारकर काल कोठरी में डाल देते हैं, जहां पर सिंचन और चॉप को पहले से ही कैद करके रखा हुआ होता है सर्बियन डांसिंग लेडी ने। अब फ्रैंकलिन को जैसे ये बात पता चलती है कि सिंचन और चॉप काल कोठरी में कैद हैं, वो फटाफट से वहां पे पहुंचता है और यार हेवन गॉड की मदद से वो लूसीफर, हेल गॉडेस और सिंचन और चॉप को वहां से छुड़ा लेता है। फिर फ्रैंकलिन लूसीफर से बोलता है कि सिंचन और चॉप को वो किसी सेफ जगह छोड़िए, जो कि है माइकल का घर, और लूसीफर फ्रैंकलिन के लिए ऐसा कर भी देता है। उसके बाद यार फ्रैंकलिन वापस चले जाता है हेवन, क्योंकि वो जिस वजह से अर्थ पर आया था वो काम उसका पूरा हो चुका है। फिर हेल गॉड और डेविल गॉडेस की शादी हो रही होती है और फिर हम लोग देखते हैं वहां पर कि हेल गॉडेस हेल गॉड को रोकने आ जाती है, लेकिन यार सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड हेल गॉडेस पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से लूसीफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूसीफर गुस्से में आकर सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड को बेहोश कर देता है। उसके बाद वो हेल गॉड को मना करता है ऐसा करने के लिए, लेकिन यार फिर हम लोग देखते हैं कि हेल गॉड लूसीफर से फाइट करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में हेल गॉड लूसीफर को हरा देते हैं। दूसरी तरफ सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड माइकल के घर से सिंचन और चॉप को वापस से कैप्चर कर लेते हैं और वो माइकल और उसकी फैमिली और उसका घर सब कुछ तबाह कर देते हैं और माइकल और उसकी फैमिली को मार देते हैं। अब फ्रैंकलिन ये सब देखकर बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाता और हेवन गॉड भी इस बार उसका पूरा साथ देते हैं, तो वो फ्रैंकलिन को हेल गॉड, डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी को रोकने के लिए हेवन बॉस बना देते हैं। तो अब देखते हैं गाइस कि आगे क्या होने वाला है। ओके गाइस, तो मैं हेवन बॉस तो बन चुका हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी पावर टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई अपोनेंट की जरूरत है, क्योंकि यार मैं डायरेक्ट जाकर डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी और हेल गॉड से नहीं लड़ सकता अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि यार गाइस मुझे अपनी पावर्स कंफर्म करनी है कि मेरे पास क्या क्या पावर्स है और पावर्स मेरी क्या क्या कर सकती है। इन विंग्स की मदद से मैं उड़ तो सकता हूँ, लेकिन अब हम लोग चेक करने वाले हैं अपनी स्ट्रेंथ कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा ताकत आ चुकी है गाइस। और ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं अपनी पावर्स आजमा कर देखने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये बंदा जा रहा है, ये एक नॉर्मल इंसान है और मैं हेवन बॉस हूँ, तो मैं इसको, अबे वो ये तो मेरी फोटो ले रहा है गाइस, देखा? ये भी मुझे देख के कह रहा होगा कि क्या चीज़ हूँ मैं। इसको लग रहा होगा कि मैं कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा हूँ, लेकिन अभी इसको पता नहीं है। जैसे कि हाँ, इसको उठाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी सा है अभी, मतलब मेरे को क्या ही बताऊँ, 0% का भी जोर नहीं लगाना पड़ रहा है इसको उठाने के लिए। तो अब मैं देखता हूँ इसको इसको फेंक कितनी दूर सकता हूँ मैं। ओबे तेरी, इसकी तो रेल बन गई भाई। अब इसको उठा के देखता हूँ। ये ठीक है गाइस, ठीक है, चलो इंसानों को तो मैं उठा सकता हूँ। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है इंसानों को उठाना, नॉर्मल इंसान है वो। मैं हेवन बॉस हूँ, हेवन गॉड ने मुझे पावर दी है। अब ट्राई करते हैं कि एक गाड़ी कितनी आसान होगी मेरे लिए उठाना। अबे भाई, ये भी उठाना काफ़ी आसान है गाइस। अब इसको देखते कितनी दूर फेंक पाऊंगा मैं। ये कार उठा के भी मैंने काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दी है गाइस। और और एक सेकंड गाइस, ये क्या, मैं तो इसको उठा के उड़ भी सकता हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है यार ये। और ये इसको फेंका, ये गई वहां पर। चलो यार गाइस, इतना तो कंफर्म हो गया कि मैं नॉर्मल इंसानों से तो काफ़ी गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन जिनसे हमें अभी लड़ने जाना है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो फिर मुझे अपनी पावर्स और चेक करनी पड़ेगी।
तो अभी मैं करने वाला हूँ बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट। तो गाइज मैं एयरपोर्ट आया था क्योंकि यार मुझे ट्राई करना है कि मैं एयरप्लेन उठा सकता हूँ या नहीं। और यहाँ पर ये अभी अभी एयरप्लेन लैंड हुआ है, चलो देखते हैं इसको मैं उठा पाऊंगा या नहीं। ओबे भाई, इजीली, बहुत इजीली मैंने इसको उठा लिया भाई साहब। अब अगर मैं इसको भी फेंकने की कोशिश करूं तो फिर, ओबे भाई उसका तो बैलेंस बिगड़ गया। फेंक दिया यार गाइस, प्लेन उठा के फेंक दिया मैंने, ये गया। ओ भाई साहब, ठीक है, ठीक है यार गाइस, मतलब ये पावर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बस एक लास्ट टेस्ट और करके मैं देख लूँ, उसके बाद मैं श्योर हो जाऊंगा कि हम इन पावर्स से डेविल गॉड, हेल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी का मुकाबला कर पाएंगे। ओके सो गाइस, जो आखिरी टेस्ट मैं करने वाला हूँ वो, मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, क्योंकि मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ उस हिसाब से तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। जो आखिरी टेस्ट में करने वाला हूँ वो काफ़ी खतरनाक होने वाला गाइस। ये, अबे भाई एक सेकंड, ये क्या? अबे रुक रुक रुक, बहुत है गाइस यार, बहुत बहुत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है यार गाइस। ट्रेन के डब्बे मैंने यूं ही उठा के फेंक दिए जैसे कागज़ के डब्बे हैं। और जैसा कि ये, इसको भी अलग कर सकता हूँ मैं, सारे डब्बे अलग कर दूंगा। चलो यार गाइस, स्ट्रेंथ काफ़ी प्रूफ हो चुकी है। अब मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए प्रूफ करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है मेरे अंदर। ओके गाइस, तो पावर्स और स्ट्रेंथ वगैरह तो मैंने चेक कर लिया। अब मुझे एक अच्छा सा प्लान बनाकर डेविल गॉड, हेल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी पर अटैक करना होगा। और सिंचन और चॉप भी उनकी कैद में, जिस वजह से यार वो लोग मुझे उनकी वजह से धमकी भी दे सकते हैं। तो फिर मुझे पहले सिंचन और चॉप को खतरे से बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद मैं डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी से खुल के लड़ सकता हूँ। और ये हेल गॉड को तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी वजह से जो माइकल और उसकी फैमिली के साथ हुआ, तो मुझे फटाफट से यार गाइस जाके देखना होगा माइकल और उसकी फैमिली का क्या हाल है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ माइकल को देखने और उसकी फैमिली को देखने। पहुँच तो गया गाइस यार मैं माइकल के घर, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ यार, यहाँ पर तो फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। मैं इनके सामने जाऊं या ना जाऊं, मैं तो ये सोच रहा हूँ यार गाइस। पहले मैं यहाँ पे देखकर इनकी बातें सुन लेता हूँ। अरे भाई, इसको तो बहुत बुरी तरीके से मारा गया है यार, ऐसा तो कोई इंसान नहीं कर सकता, ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। बड़े ही अफसोस की बात है, जिस हिसाब से इसका पूरा घर तबाह किया गया है और इसको और इसकी फैमिली को जिस हिसाब से मारा गया है, वो देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई पुरानी दुश्मनी होगी इनकी, किसी ने बहुत तगड़ी दुश्मनी निकाली है इनसे। भाई, इनको क्या पता, दुश्मनी तो क्या, माइकल तो सर्बियन डांसिंग लेडी को जानता तक नहीं था और मेरी वजह से माइकल का ये हाल है। नहीं यार गाइस, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मेरी वजह से माइकल मर चुका है, मुझे हेवन गॉड से मदद मांगनी पड़ेगी माइकल के लिए। कुछ भी करके माइकल को ज़िंदा कीजिए, कुछ भी करके माइकल को ज़िंदा करना पड़ेगा यार गाइस। हेवन गॉड से मैं मदद मांगता हूँ। हेवन गॉड, हेवन गॉड, मुझे पता आप मुझे सुन पा रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि आपको पता है कि मुझे क्या हेल्प चाहिए आपकी। इसलिए हेवन गॉड, प्लीज़ 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 इस बेकसूर को और इसकी फैमिली को प्लीज़ कुछ भी करके ज़िंदा कर दीजिए, क्योंकि हेवन गॉड आपने भी देखा था माइकल की कोई भी गलती नहीं है इसमें। प्लीज़ हेवन गॉड। गाइस यार, मुझे पता है हेवन गॉड ने मुझे सुन लिया ऑलरेडी। आप लोग भी मेरी मदद करो ना यार गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, क्योंकि यार गाइस जितने ज़्यादा जने हम मिलकर हेवन गॉड को मदद के लिए पुकारेंगे
उतनी ही जल्दी वो मान जाएंगे। तो गाइज यार फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार गाइज अभी तक तो हेवन गॉड का कोई अता पता ही नहीं चला। पता नहीं हमारी बात सुनी है उन्होंने या नहीं, या फिर हमें इग्नोर कर रहे हैं। हाँ पॉल, तुमने मुझे बुलाया क्या मेरे बच्चे? एक सेकंड, ये आवाज कहाँ से? उबे, ये तो आप भी गए। हेवन गॉड, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ मेरे बच्चे पॉल, और मैंने सब सुन लिया कि तुम क्या चाहते हो। अच्छा हेवन गॉड, तो क्या फिर ये आप कर सकते हो प्लीज़? क्योंकि आपको भी पता है इसमें माइकल की कोई भी गलती नहीं थी। वो तो बेचारा मेरी वजह से आज मर चुका है। तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो पॉल, और तुम्हारे सब्सक्राइबर भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और माइकल एक अच्छा इंसान था, उसने तुम्हारी मदद के लिए अपनी जान तक दे दी। इसलिए मैं माइकल और उसकी फैमिली को एक और जीवन दान करता हूँ। क्या बात कर रहे हो यार हेवन गॉड, थैंक यू सो मच यार, आपने तो दिल खुश कर दिया। ये हुई ना बात यार गाइस, मैंने आपसे कहा था ना, अगर हम सब लोग मिलके हेवन गॉड से रिक्वेस्ट करें तो वो पक्का हमारी सुनेंगे। लेकिन हेवन गॉड, जैसा कि आप अभी देख रहे हो, नीचे तो पुलिस वाले और फायर फाइटर्स खड़े हुए हैं, तो क्या आप उनके सामने जा सकते हो? उसकी फिक्र तुम मत करो पॉल, तुम बस देखते जाओ। अबे गाइस यार, ये तो उन्हीं के सामने जा रहे हैं। अब पता नहीं ऐसा क्या करेंगे, कह रहे हैं उसकी फिक्र मत करो। अरे रे, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर हर किसी को अलाउ नहीं है, चलो भागो यहाँ से। गाइस यार, हेवन गॉड को तो पुलिस वाले ने मना कर दिया, अब क्या करेंगे हेवन गॉड? एवरीवन स्टैचू। एक सेकंड यार गाइस, ये क्या किया हेवन गॉड ने? स्टैचू? इसका मतलब सब लोग रुक गए क्या? वो भाई, अब तो इन्हें पुलिस वाले रोक क्यों नहीं रहे हैं? ये क्या हो रहा है? बस स्टैचू हो गए क्या सब? वो भाई गाइस यार, हेवन गॉड की पावर देखो, पूरा का पूरा वर्ल्ड स्टैचू कर दिया इन्होंने, सारे के सारे लोग यहाँ पर। माइकल, मैं तुझे आदेश देता हूँ, अब तू उठ जा। अब्बो, ये क्या कर दिया गाइस हेवन गॉड ने? ओ माय गॉड, माइकल जिंदा हो गया गाइस। ये लो पॉल, जैसा कि तुम और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने कहा था, मैंने अपना काम कर दिया। क्योंकि माइकल एक अच्छा इंसान था और वो एक भला काम करते हुए मारा गया था, इसलिए मैंने माइकल को जिंदा करा। याद रखना पॉल, हर किसी को मैं जिंदा नहीं करता, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। अगर मैं हर किसी को जिंदा करने लग गया तो नेचर में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस की खराबी हो जाएगी, समझे पॉल? हाँ हेवन गॉड, वो तो मैं समझ गया, लेकिन आपने जो भी करा यार गाइस, मुझे तो आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। आप लोगों के सामने माइकल कैसे जिंदा खड़ा हुआ हेवन गॉड के कहने से। ओ भाई, क्या पावर्स है यार गाइस। अब मैं वापस जा रहा हूँ पॉल, हेवन में मेरी ज़रूरत है। तुम उन दुष्टों से बदला ज़रूर लेकर आना। हाँ हेवन गॉड, आप चिंता मत कीजिए, इस बार तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, देख लेना आप। तो फिर ठीक है पॉल, मैं चलता हूँ अब। गाइस और हेवन गॉड तो गए, लेकिन जो उन्होंने आपके सामने चमत्कार करा, ओ भाई, और मेरे सामने भी, मेरी तो आंखें अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही है जो मैंने देखा। कैसे माइकल एकदम से जिंदा हो गया? अरे अरे, ये सब कैसे हुआ? ये जिंदा कैसे हो गया? अभी तो ये मरा हुआ था। क्या तुमने सही से चेक करा था? क्या ये सच में मरा हुआ था? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे हाँ, मैंने सही से चेक करा था, ये मरा हुआ था। इसकी सांसें पूरी बंद पड़ी हुई थी और इसके पूरा ब्लड लॉस हो रखा था, लेकिन ये जिंदा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है ये कोई भूत है, हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। अरे अरे, भागते हैं यहाँ से, ये कोई भूत है, भागो, निकलो यहाँ से। अब गाइस, ये पुलिस वाले तो डर के भाग गए। इन्होंने जो अपनी आंखों के सामने आखिरकार देखा, खैर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे कुछ भी याद नहीं है, और ये पुलिस वाले मेरे को देखकर भागे क्यों यार?
अरे हाँ, याद आया यार, मुझे तो उस सर्बियन डांसिंग लेडी ने मार दिया था यार। लेकिन मैं जिंदा कैसे हो गया यार? और एक सेकंड यार, ये मेरा घर भी अचानक से एकदम सही कैसे हो गया यार? ये तो बहुत अजीब बात है यार, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। ओ माइकल, अरे ये किसकी आवाज है यार? अरे पॉल, पॉल तुम यहाँ कैसे यार? अरे एक सेकंड, तुम तो मर गए थे यार। हाँ माइकल, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अभी तो बस इतना समझ जा कि जिस गॉड ने मुझे पावर्स दी है, उसी गॉड ने तुझे भी जिंदा करा है। अरे तू किस गॉड की बात कर रहा है यार? मैं बात कर रहा हूँ माइकल, हेवन गॉड की। हेवन गॉड ने मुझे वापस से मौका दिया है कि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं, जिन्होंने मेरी बुरी तरह से हत्या की थी। और हेवन गॉड ने ही तुझे वापस से ये जिंदगी दी है। अरे फिर तो ये हेवन गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगते हैं यार। पावरफुल तो वह है ही माइकल, देख रहा है तू, जब तुझे जिंदा कर दिया उन्होंने, तो तू उनकी पावर्स का अंदाजा लगा ही सकता है। चल माइकल, थैंक यू सो मच, तूने मेरी इतनी मदद करी। और आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुझे डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी ने बुरी तरह से मार दिया था। अरे पॉल, तू कैसी बातें कर रहा है यार? तेरे लिए तो मैं दोबारा भी मरने के लिए तैयार हूँ यार। तेरे जैसा दोस्त मुझे कहाँ ही मिलेगा माइकल यार। चल अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे जाकर उस सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड और उस हेल गॉड से सिंचन और चॉप को पहले छुड़ाना है, उसके बाद मैं उन लोगों को खत्म करने वाला हूँ। अरे पॉल, दोबारा ये गलती मत कर यार, इस बार तू अपनी एक आर्मी बना, अकेले क्यों मरने जा रहा है दोबारा? वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। ताकत तो अब मेरे अंदर भी तुझे नहीं पता कि माइकल कितनी आ चुकी है। चल एक बात पे माना यार कि तेरे अंदर पावर्स आ चुकी है यार, लेकिन फिर भी वो 3 जने हैं और तू अकेले है यार। बात तो बिल्कुल सही है यार माइकल तेरी, लेकिन मेरे पास कोई है ही नहीं। अभी मैं क्या करूं? किससे मदद मांग सकता हूं मैं? कौन लड़ेगा उन लोगों के खिलाफ? और किसके अंदर ही होगी ऐसी पावर्स जो उनसे लड़ पाएगा? अरे तू हेवन गॉड से ही बोलना यार, वो तुझे आर्मी के लिए कुछ बंदे देंगे। नहीं यार, उनके पास बंदे नहीं है, उन्होंने बोला था आर्मी मुझे खुद बनानी होगी, उन्होंने मुझे पावर्स दे दी, वही बहुत है। अच्छा ऐसी बात है क्या पॉल? तो फिर ठीक है, लेकिन इस बार अपना ख्याल रखना यार। और हाँ, मरना मत पॉल इस बार यार, इस बार मार के आना यार। हाँ माइकल, इस बार तो मैं उन्हें मार के आऊंगा, तो टेंशन मत ले। चल तू अब घर में बैठ आराम से, मैं चला। चलो यार गाइस, फटाफट से अब हेल किंगडम चलते हैं, लेकिन मैं अचानक से वहां घुसने नहीं वाला। पहले मैं छुप के सब कुछ देखूंगा, और मौका देखकर मुझे सिंचन और चॉप को सबसे पहले वहां से निकालना होगा, उसके बाद ही मैं उन लोगों से फाइट करूंगा। चलो यार गाइस, पहुंच तो गया मैं हेल गॉड के किंगडम पर। अब गाइस आप लोग तैयार हो जाओ बहुत ही एपिक फाइट के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बिना किसी मदद के, अकेला। जितनी भी पावर्स मेरे पास है, हेवन बॉस होते हुए मैं सारी पावर यूज़ करके कोशिश करूँगा कि मैं हेल गॉड, डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी तीनों को हरा दूँ, और सिंचन और चॉप को भी बचा लूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है यार गाइस, तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा मैं। लूसीफर और हेल गॉडेस भी उनके कब्ज़े में, कहीं उन चारों को नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए गाइस मुझे जाना ही पड़ेगा। अब अंदर होने वाली है बहुत ही खतरनाक फाइट गाइस, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ सीधा अंदर। कौन है तू और कहाँ जा रहा है? देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम सिर्फ अपना काम कर रहे हो। मुझे एक काम है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हेल गॉड से। अरे पॉल, ये तो तू है, ये तुझे क्या हो गया? बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल मुझे जाकर तुम्हारे हेल गॉड से मिलना है। लेकिन लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सुनने में आया था कि तुझे तो हेल गॉड ने अपने हाथों से मारा, लेकिन तू वापस कैसे आ गया? मैंने कहा ना, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तू अभी फटाफट से मुझे अंदर जान दे। देख, मैं तुम सबको नहीं मारना चाहता, क्योंकि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और तुम्हारे से मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ हेल गॉड से मिलना है। लेकिन लेकिन हेल गॉड यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है? क्या मतलब है तेरा यहाँ पर नहीं है? हेल गॉड अपनी नई बेबी डेविल गॉडेस के साथ नए किंगडम पर है, और वहां पर सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड भी है। अरे गाइस यार, ये लोग तो दूसरे किंगडम पे पहुंच गए अपने। अच्छा एक बात बता कि सिंचन और चॉप
यहीं पर है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो तो यही है। अच्छा ठीक है, फिर देखो मैं जा रहा हूँ सिंचन और चॉप को छुड़ाने। अब मेरी दुश्मनी तुम्हारे से है नहीं, तो तुम अगर मेरे रास्ते में आओगे तो बेकार में मारे जाओगे, इसलिए तुम मेरे रास्ते में मत आओ। वो वो सब तो ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन 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 वेकिन कुछ नहीं। अब मैंने बोला ना मेरे रास्ते में मत आना तो मत आना, बिल्कुल भी मत ही आना। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब मेरे खुद के पति ने मेरे साथ किया है। कैसे दिन आ गए हैं मेरे। अरे माँ, आप रोना बंद कीजिए। वो तो मेरे हाथों में इन लोगों ने हथकड़ी बांध दी है, नहीं तो मैं आपको यहाँ से भगा लेता। लेकिन चिंता मत कीजिए माँ आप, मैं आपको यहाँ से जरूर निकालूंगा, और इन दोनों बच्चों को भी। अरे अंकल, आप क्या बोल रहे हो? बच्चा तो सिर्फ मैं ही हूँ, ये तो कुत्ता है कुत्ता। अरे सिंचन, तुम्हें ऐसे समय में भी मजाक सूझी है क्या? अरे चुप, ये मजाक की बात नहीं है यार, मेरे को इस पिंजरे में वैसे भी नहीं रहा जा रहा, और ऊपर से ये मुझे तेरे साथ कुत्ता बना रहे थे। बस कर सिंचन, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, वैसे हम लोग इतनी बुरी सिचुएशन में हैं। कोई नहीं आ रहा हमारी मदद करने। तो देख लियो बेटा, थोड़े दिन और फिर तेरे पिताजी हम सबको मार देंगे। क्योंकि उन्हें नई फैमिली और नई बीवी मिल गई है। तो अब पुरानी को भूल जाएंगे, देख लियो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा माँ, मैं पिताजी को आपको हाथ तक लगाने नहीं दूंगा। तुम सब लोग अपनी बातों में इतना लगे हुए हो कि तुम लोगों ने एक भी बार नीचे नहीं देखा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? पॉल, पॉल, क्या ये सच में तुम ही हो पॉल? और यार चोप देखो यार, ये तो पॉल भैया हैं यार, लेकिन इनको क्या हो गया? इन्होंने कैसा हुलिया बना रखा है? अरे सिंचन, वो थोड़ी मैटर करता है, हमारे पॉल भैया जिंदा हो गए, बस इतना काफी है। अरे हाँ यार चोप, ये जिंदा कैसे हो गई? मैं तो ये सोच रहा हूँ, कहीं ये भूत तो नहीं है यार। मुझे नहीं पता सिंचन। अरे यार चोप, मुझे लग रहा है सर्बिन डांसिंग लेडी और डेविल गुड हमें पागल बना रहे हैं, हम लोग को इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये पक्का वही लोग हैं यार। हाँ सिंचन, तुम जो कह रहे हो वो सच हो सकता है। अरे पॉल, क्या ये सचमुच में तुम हो पॉल? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये मैं ही हूँ सिंचन और चॉप, तुम दोनों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ही हूँ तुम्हारा भाई पॉल। और ये अपने हुलिये की कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन लेकिन मुझे अभी तुम्हें फटाफट से यहाँ से लेके जाना है और किसी सेफ जगह पर ले जाना है। अरे पॉल भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमें यहाँ से नहीं लेके जा सकती, वो आपको ले जाने नहीं देगा यार। हाँ सिंचन सही कह रहा है, वो आपको मार देगा पॉल भैया। कौन मार देगा सिंचन? मुझे तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा तुम्हारे अलावा। ल्यूसीफर, ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन मार देगा मुझे? अरे पॉल, वो बात ऐसी है कि मैंने सुना है कि हेल गॉड ने जिन लोगों की रखवाली करने के लिए मुझे बोला था, उनको कोई बचाने आया है। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे सामने उन लोगों को बचा कर ले जाएगा मुझसे? देखो तो जरा। अरे बाप रे, तो यहीं आ गया यार चौप। अब पॉल भैया को कौन बचाएगा यार? चिंता मत करो सिंचन, जब पॉल भैया मरकर वापस आ गए तो मुझे लगता है उनके अंदर जरूर कुछ ना कुछ शक्तियां होंगी। अरे पॉल, जरा उससे बच के रहना, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। देखो, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, तुम जो कोई भी हो, तुम सिर्फ अपना काम कर रहे हो, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें बेकार में ही मारना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहा तू मुझे मारेगा क्या? अरे हेलगोट के लिए तो मैं अपनी जान तक दे दूंगा, तो तू क्या बात कर रहा है ये? और तुझे लगता है कि मैं हेलगोट के साथ गद्दारी करूंगा? तैयार हो जा पिटने के लिए। या बम, या बूम। बड़ा आया इन लोगों को बचाने वाला, तुझे भी मार के इस पिंजरे में डाल दूंगा। या बूम, ये ले, ये ले, ये ले। अरे यार चुप, ये क्या? वो तो पॉल भैया को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। अरे यार ये क्या हो रहा है? अरे वो पॉल भैया को मार देगा यार चुप दोबारा से। अरे नहीं सनशाइन, मुझे नहीं लगता इस बार पॉल भैया मरेंगे। अबे तेरे की, मैं तेरे को समझा रहा हूँ कि मेरे से पंगा मत ले, लेकिन तू लगता है ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा। क्या बताएगा तू मुझे? ये ले, ये ले, बचा के ले जाएगा इनको, तेरी भी लाश यहीं मिलेगी। अब देख
हेल गॉड मेरे से खुश होंगे। मैं उनके लिए एक और शिकार जो यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। अभी जला के इसे भस्म कर देता हूँ। अरे यार चुप, ये तो पॉल भैया को जलाने जा रहा है यार। ये ले, ये ले। गया काम से। ये क्या हो रहा है? ये वापस से खड़ा कैसे हो जा रहा है? तू जो कोई भी है, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक जा बेटा। ये कैसे हो सकता है? इसको मेरी आंख से ये जल क्यों नहीं रहा? तो तुझे क्या लगा मैं तुझ जैसे छोटे से मॉन्स्टर से मर जाऊंगा? अबे मैं जा रहा हूँ हेल गॉड और डेविल गॉड को मारने। तो तू क्या चीज है मेरे लिए? तूने तो अपनी पावर्स मुझे दिखा दी, अब तू मेरी पावर्स देखने के लिए तैयार हो जा। ये क्या हो रहा है? इसके अंदर गॉड जैसी एनर्जी क्यों निकल रही है? लेकिन ये तो सिर्फ एक इंसान है। इसके अंदर ऐसी एनर्जी कहाँ से निकल रही है? अभी तुझे पता लग जाएगा कि मैं गॉड हूँ या एक इंसान हूँ। या ये ले। अरे ये क्या? इतना ज्यादा पावरफुल। अरे भागने की कोशिश कर रहा। अरे मुझे बचाओ यार, कोई तो बचाओ। तू भाग के जाएगा कहाँ? तेरी तो ये ले। गाइस देखो इसको कैसे भागने की कोशिश कर रहा है। तेरी तो इधर आ तू। अभी मैं बताता हूँ इसको भागने नहीं दूंगा मैं। गाइस अभी इसको पकड़ता हूँ। इधर आ बेटा। अरे ये क्या हो रहा है? इसने तो मुझे खींच लिया। तेरी तो ये ले। अरे यार चुप, ये क्या है? ये पॉल भैया में इतनी ज्यादा शक्ति कहाँ से आ गई यार? अरे सिंचन, मैंने तुमसे कहा था ना। अरे चुप, वो देख, अब तो वो खुद भाग रहा है यार। तू भाग के जाएगा कहाँ? इधर आ, इधर आ तू, इधर आ। ये ले। तेरी तो अब मैं भर दूंगा इसमें। गाइस ये ले बेटा। गाइस यार मानना पड़ेगा, पावर्स देख रहे हो आप लोग मेरे अंदर? हेवन गॉड ने तो मुझे बहुत ही ज्यादा ओपी पावर्स दिया यार। मतलब ये देखो यार कैसे मेरे अंदर ये कंटिन्यूसली लाइटनिंग निकल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी लग रही है गाइस। और इतने बड़े मॉन्स्टर को गाइस मैंने घुटनों पे बिठा दिया। अब ये मेरे से माफी मांग रहा है, और शुरुआत में ये मेरे से इतना ज्यादा फालतू बोल रहा था। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तुम सही थे, तुम सही थे। मैं गलत था, मैं गलत था। तुम ले जाओ, इन्हें ले जाओ यहाँ से। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले जाओ इन्हें। जब तूने मुझे बिना पावर्स के पाया, जब तूने मुझ पे अटैक करने की कोशिश करी और मुझे मारने की कोशिश करी, इसका मतलब तू बेटा कमजोरों पे जोर चलाता है। और ऐसे बंदों को तो मैं छोड़ता भी नहीं हूँ जो कमजोरों पे अपना दम आजमाए। तुझे तो मैं मार दूंगा आज। तैयार हो जा मरने के लिए। अरे नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये ले मेरा आखिरी हमला तू। या अरे ये क्या? मार दिया गाइस यार, इसको मैंने मार दिया क्योंकि ये बहुत ही बुरा हेल का मॉन्स्टर था। इसके अंदर कभी भी अच्छाई आ ही नहीं सकती थी। ये सिर्फ बचने के लिए झूठ बोल रहा था। अरे ये क्या? ये लोग मेरी पावर से बेहोश हो गए। सिर्फ और सिर्फ गाइस हेल गॉडेस मेरी पावर्स देख के बेहोश नहीं हुई, वरना ल्यूसीफर और सिंचन चॉप तो मेरी पावर्स देख के बेहोश ही हो गए। अरे पॉल, तुम्हारे अंदर इतनी सारी शक्तियां कहाँ से आई? ये तो पूरी गॉड वाली शक्तियां हैं। तो हेल गॉडेस आखिरकार आपने पहचान ही लिया। वैसे आपको कैसे पता ये गॉड वाली शक्तियां हैं? अरे क्योंकि मैं खुद भी एक गॉड ही हूँ। तो जब भी हम किसी गॉड की पावर्स देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो गॉड की पावर है। अच्छा ऐसा है क्या? हेल गॉडेस ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन
अभी आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। एक सेफ जगह पर मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पर आप भी सेफ रहो और ल्यूसीफर भी सेफ रहे और सिंचन और चॉप भी सेफ रहे। मुझे मुझे नहीं लगता पॉल कि ऐसी कोई जगह है भी। हेलगॉड हमें नहीं छोड़ेंगे अब। वो कहीं से भी ढूंढ के हमें मार देंगे और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। जितनी ताकत उनके अंदर है ना, उतनी ताकत किसी में भी नहीं है। नहीं 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 हेल गॉडेस, इस मामले में आप गलत हो। आपको भी पता नहीं है कि हेल गॉड के कितने बाप घूम रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स में। हेल गॉड को तो बस हमने यहाँ पर ही देखा है, वरना पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे गॉड्स हैं जिनके पास बहुत सारी हेल गॉड से भी ज्यादा ज्यादा पावर्स हैं उनके पास। पर यार पॉल भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया यार। इतने खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर को आपने आसानी से मार दिया। लगता है आप भी अब गॉड बन चुके हो पॉल भैया। गॉड तो नहीं सिंचैन, लेकिन हाँ बॉस जरूर बन चुका हूँ। हेवन बॉस हूँ अब मैं। क्या बात है पॉल, क्या बात है। बहुत ही खूब। तुमने एक बारी नहीं बल्कि 2 बारी मेरी और मेरी माँ की जान बचाई है। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं यार लूसीफर, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। अभी चलो यार, टाइम नहीं है। मुझे डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी और हेल गॉड को खत्म करने भी जाना है। जो तुम कैसी बातें कर रहे हो पॉल? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अकेले उन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन फिर भी वो तीनों और तुम अकेले, तुम पक्का हार जाओगे। लेकिन लूसीफर मेरे पास और कोई चांस भी नहीं है। हेवन गॉड ने मुझे हेवन बॉस इसलिए बनाया ताकि मैं उन शैतानों का दी एंड कर दूं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो हेवन गॉड का सारा एहसान जो भी है मुझ पे, मुझे लगेगा वो सारा मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे पॉल लूसीफर सही कह रहा है, तुम्हें एक आर्मी की जरूरत है, तुम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अरे हाँ यार पॉल भैया, हम आपको दोबारा नहीं खोना चाहते। प्लीज यार अकेले मत जाओ लड़ने यार। हाँ पॉल भैया, सिंचन सही कह रहा है, अकेले मत जाओ ना प्लीज। प्लीज किसी को तो ले जाओ। मुझे नहीं लगता कि हेल गॉड, डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी से लड़ने में मेरी कोई भी मदद करेगा, क्योंकि यार सब लोग तो उनसे डरते ही हैं। तो फिर मैं किससे मदद मांगू, तुम लोग बताओ। मैं हूं ना पॉल, मैं तुम्हारा साथ इस लड़ाई में दूंगा। और वैसे भी पिताजी ने जो हमें धोखा दिया है, उसकी सजा तो उन्हें चुकानी पड़ेगी। लूसीफर तुम श्योर तो हो ना? वैसे मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं पॉल, मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। ठीक है, तो फिर लूसीफर और मैं जा रहे हैं। तो ठीक है लूसीफर, हम फटाफट से इन तीनों को हेवन कैसल में छोड़ के आते हैं और हम दोनों जाएंगे डेविल गॉड, सर्बियन डांसिंग लेडी और हेल गॉड का एंड करने। गाइस, सिंचन, हेल गॉडेस और चॉप को तो हमने हेवन कैसल पे छोड़ दिया है। अब लूसीफर और मैं जाने वाले हैं अपना सबसे बड़ा बैटल लड़ने के लिए। ये बैटल बहुत ही ज़्यादा एपिक होने वाला है गाइस, क्योंकि लूसीफर और मैं वर्सेस हेल गॉड, डेविल गॉड एंड सर्बियन डांसिंग लेडी होने वाला है। लूसीफर, क्या तुम तैयार हो? हाँ पॉल, मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर देर किस बात की। हेल गॉड अपने दूसरे किंगडम पर ऐश मार रहा है डेविल गॉडेस के साथ, और वहाँ पर सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड भी है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस हेल गॉड का दूसरा किंगडम, जो कि पूरे लॉस सैंटोस पे नज़र आता है दूर दूर से। ये देखो गाइस, ये रहा, इतना ज़्यादा ऊपर आसमान में है ये हेल किंगडम। वैसे जब डेविल गॉड की हेल गॉड से दुश्मनी थी, तो डेविल गॉड ने हेल बॉय को मारने के बाद ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन हेल गॉड ने इसको पक्का दोबारा से रिपेयर करवा लिया है, तभी वो यहाँ पर है। और मुझे ये वापस से ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए हेल गॉड ने इसको दोबारा से रिपेयर करा लिया है। और हम लोगों को यहीं पर जाना है गाइस। तो चलते हैं फिर गाइस। आज या तो हम लोग या फिर वो लोग। चलो फिर लूसीफर, अब देर नहीं करते हैं, फटाफट से पहुंचते हैं। आज तो ये डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी या फिर हम।
तो गाइस पहुंच तो चुके हैं हम लोग और मुझे यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है डेविल गॉडेस, डेविल गॉड, हेल गॉड, सर्बियन डांसिंग लेडी सारे यहाँ आराम से मजे ले रहे हैं। अभी इनको बताते हैं हम लोग। आपने बिल्कुल सही कहा हेल गॉड। उसके बाद पॉल को जो हमने मारा। अरे एक सेकंड, ये पीछे मैं क्या देख रहा हूँ? सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड, क्या तुमने पीछे अपनी नजर एक भी बार घुमाई? क्यों हेल गॉड, ऐसा क्या है पीछे? अरे बेवकूफ, जाके देख के आओ क्या है तुम्हारे पीछे। जल्दी जाओ देख के आओ। अरे जा रहे हैं हेल गॉड। एक सेकंड, ये मैं क्या देख रही हूँ? हैं, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। ये तो पॉल है ना, और ल्यूसीफर। ये पॉल जिंदा कैसे हो गया? लेकिन क्यों सर्बियन डांसिंग लेडी, पहचाना मुझे? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है, नामुमकिन। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी? एक इंसान जिसको हमने अपने हाथों से मारा था, वो वापस जीवित होकर आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक टाइम पर ये एक गॉड भी होता तब भी मैं इतना ज्यादा चौंकता नहीं, लेकिन ये तो एक इंसान है, इंसान। वही तो मैं कह रही हूँ डेविल गॉड। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? तैयार हो जा सर्बियन डांसिंग लेडी। आज तू और इस डेविल गॉड का अंत तो मैं अपने हाथों से ही करूंगा। ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है डेविल गॉड। एक बार उसका होलिया तो देख सर्बियन डांसिंग लेडी। अब क्या वो तुझे कोई इंसान लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि इसके अंदर पावर्स आ चुकी है। हाँ तुम सही कह रही हो डेविल गॉड। उसके तो विंग्स भी निकल लिया है। जरूर इसके अंदर पावर्स आ गई है, तभी ये आकर हमें ऐसे खुले में धमकी दे रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा बेटा लूसीफर, और उसके साथ ये है कौन? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो पॉल है। ये पॉल जिंदा कैसे हो गया वापस? इसको तो मैंने अपने हाथों से मारा था। क्यों हेल गॉड, पहचाना मुझे? हाँ पहचाना, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा एक अधूरा काम रह गया था तुम लोगों को मिटाना, और वो अधूरा काम करने के लिए मैं दोबारा से जीवित होकर आ गया हूँ। सर्बियन डांसिंग लेडी और डेविल गॉड, जाओ इन दोनों को ठिकाने लगा के आओ, इससे पहले मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूं। जा रहे हैं हेल गॉड, जा रहे हैं। इस बार इस पॉल को ऐसी मौत मारेंगे कि दोबारा जीवित होने को भी मिले इसको, तब भी ये आने से डरेगा यहाँ पर। लूसीफर, तू डेविल गॉड को संभाल, मैं सर्बियन डांसिंग लेडी से निपटता हूँ। हाँ ठीक है पॉल, वैसे भी इस डेविल गॉड से मेरा पुराना हिसाब बाकी है। पॉल, इस बार तुझे और गंदी मौत मारेंगे। अच्छा हुआ तू जिंदा होकर वापस आया। मुझे तो और मजा आएगा कि तुझे दोबारा मारने का मौका मिलेगा मुझे। देखते हैं सर्बियन डांसिंग लेडी इस बार कौन किसको मारता है। पिटने आया, मुझे तो लगता है तू यहाँ पर वापस। ये देख कैसे पिट रहा है। ये ले, और तू ये ले। तेरी तो सर्बियन डांसिंग लेडी मेरे को मार रही है। ये ले। अरे ये क्या, इसके पास पावर्स कहाँ से आ गई? ये मेरे को कैसे मार पा रहा है? ये तो एक इंसान था ना। अच्छा, अब मैं समझी, तभी हमें धमकी दे रहा था। इसके पास पावर्स आ गई है। ये ले बेटा, पावर्स आ गई है, अब तू मरेगी मेरे हाथों से। बहुत हो गया तेरा, खैर। तेरी तो ये ले सर्बियन डांसिंग लेडी, ये ले। पॉल, चाहे तेरे अंदर पावर्स क्यों ना आ गई हो, अभी तेरे को बताती हूँ, रुक जा। क्या बताएगी तू सर्बियन डांसिंग लेडी, क्या बताएगी? आज तक तुझे मैं बताऊंगा। तेरी तो पॉल ये ले, ये ले। बड़ी पावर्स दिखा रहा है ना। तेरे पंचेस का मेरे ऊपर देख कितना कम असर हो रहा है। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। ये कैसे हो रहा है? ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? मेरे पंचेस से ये सिर्फ थोड़ा सा ही हिल रहा है, उड़ क्यों नहीं रहा ये?
मैं बताता हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी के एक पंच में उड़ाया कैसे जाता है, ये देख। अरे ये क्या, ये ले और ले, ये ले, ये ले। बस बहुत हुआ, बहुत झेल लिया मैंने तेरी पावर्स, अब तेरे को बताती हूँ। ये ले। अबे तेरी, ये पावर्स कहाँ से आ गई? लगता है इसने अपनी सबसे ज्यादा पावर्स ऑन कर ली है। अबे ये क्या गाइस, मेरे तो खून निकल गया इसके एक पंच में। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देख तेरी तो। ये ले, ये ले, ये ले। ओ तेरी गाइस यार, अब तो ये बहुत मार रही है मुझे। ये अचानक से सर्बियन डांसिंग लेडी को क्या हो गया? इसकी पावर्स अचानक से बढ़ कैसे गई? तो तूने क्या सोचा पॉल, तू मेरे को मार देगा? ये ले, और तू ये ले। अब मार के दिखा, ये ले। इधर आ, ये निकल यहां से। ये ले पॉल, तू यहाँ पे ठुक। अरे तेरे की गाइस यार, रुक जा पॉल, अभी आ रही हूँ। ये गाड़ी दे मुझे, निकल चल। नहीं नहीं सर्बियन डांसिंग लेडी, गाड़ी नहीं। ये ले। ओ वो भाई साहब, वो एक गाड़ी से क्या होगा पॉल तेरा? ये ले। नहीं 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 नहीं। ओ वो भाई साहब। लगता है मर गया ये पॉल का बच्चा। ये मैं क्या देख रही हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, इतना मारने के बाद भी ये वापस से खड़ा कैसे हो गया? कैसे हो सकता ये? तूने तो अपनी पावर्स मुझे दिखा दी सर्बियन डांसिंग लेडी, अब तू तैयार हो जा मेरी पावर्स चखने के लिए। अबे कौन सी पावर्स दिखाएगा तू? ये मैं क्या देख रही हूँ? इसके अंदर अचानक से गॉड वाली लाइटनिंग कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? तैयार हो जा सर्बियन डांसिंग लेडी, तेरा अंतिम समय आ चुका है आज। या ये ले। अरे बाप रे, इसके अंदर इतनी पावर्स कहाँ से आ गई? मेरे को गाड़ी मार रही थी ना। ये ले अब तू। अरे इसने तो एक हाथ से गाड़ी उठा दी। ये ले। अरे तेरी की। ये ले, ये ले। अबे तू चले जा यहाँ से, इधर दे अपनी गाड़ी। और ये ले सर्बियन डांसिंग लेडी। अरे ये क्या हो गया? ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। ये ले सर्बियन डांसिंग लेडी, आज तो नहीं बचेगी मेरे से। अरे बाप रे, मैं तो गई काम से आज सच में। ये ले सर्बियन डांसिंग लेडी, मेरा आखिरी हमला। या अरे नहीं, ये ले। अरे बाप रे, मार दिया गाइस यार मैंने, फाइनली सर्बियन डांसिंग लेडी को मार दिया आज। मैंने तो इसको मार दिया गाइस, और मुझे उम्मीद है कि लूसीफर भी डेविल गॉड को आज मार देगा। मुझे क्या लगता कि तेरे पिताजी तेरे को हेल गॉड बनाएंगे दूसरा। अब देख, हेल पर अब मैं राज करूंगा। ऐसा तो तू बिल्कुल भी मत सोचो डेविल गॉड, तेरे को मार के हेल गॉड तो मैं बन ही जाऊंगा। अब देख पहले कौन किसको मार रहा है। अब तो गया डेविल गॉड, आज सर्बियन डांसिंग लेडी का एंड पॉल कर देगा, और तेरा एंड देखियो मैं करूंगा। ये ले डेविल गॉड, ये ले लूसीफर, देखते हैं कौन किसका एंड करेगा। आजा डेविल गॉड आजा, उस दिन तो तुझे सर्बियन डांसिंग लेडी ने बचा लिया था, आज नहीं बचा पाएगी, देख लियो। तेरी तो ये ले, ये ले, अभी तेरे को अपनी नरक की आंख में जलाता हूँ डेविल गॉड। ये ले, ये ले, ये ले। और ये कैसा ब्लास्ट मारा है डेविल गॉड ने, मानना तो पड़ेगा, ताकत तो है इसके अंदर। ये देखो,
बच गया मैं इस ब्लास्ट से, नहीं तो मैं मर ही जाता। तेरी तो डेविल गॉड, ये ले। और ये ले डेविल गॉड, आज तू और तेरे साथ ही सब मरेंगे। देखते हैं वो कौन मरेगा, मार के तो दिखा पहले। अब बता कौन मरेगा। और तेरी, ये तो मुझे मार रहा है, इसको अभी बताता हूं मैं। तेरी तो डेविल गॉड, रुक जा, तेरा अंत तो आज मेरे हाथों लिखा है। ये ले, हा। और तेरे की बस अब बहुत हुआ, इस डेविल गॉड को खत्म करना ही पड़ेगा मुझे। और ये क्या, हवा में लेजर मार रहा है, मुझे जलाएगा। ये ले डेविल गॉड। और ये क्या, इसने तो मुझे जला दिया मिनटों में। अब तू नहीं बचेगा डेविल गॉड, ये ले। कहा था ना मैंने, आज तेरा और तेरे साथियों का अंतिम समय है। और ये क्या, अचानक से बारिश कैसे होने लग गई और ये बिजली कैसे कड़कने लग गई। ये तो तब होता है जब पिताजी अपनी फॉर्म में आते हैं। मेरे साथियों को तो तूने मार दिया, लेकिन तुझे भी अब मरना पड़ेगा। ये आप क्या बोल रहे हो पिताजी? आप अपने बेटे को मारोगे, मुझे मारोगे? हाँ, मैं तुझे मारूंगा क्योंकि तूने मेरे साथी को मारा है। पर पिताजी, समझने की कोशिश कीजिए, ये आपके साथी नहीं है, ये आपको पागल बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये पक्का आपको मारना चाहते हैं। इसने मेरे से कहा भी था कि ये हेल पर कब्जा करना चाहता है, ये आपकी जगह लेना चाहता था पिताजी। उसने मुझे अपनी बीवी दी है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तू मरने के लिए तैयार हो जा, झूठ बोलने से अब कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका बेटा हूँ। हेल गॉड जो चाहता है वो करता है, कोई हेल गॉड को नहीं रोकता। ये ले। कैसे कैसे दिन आ गए हैं, अपने ही बीवी बच्चों को मुझे मारना पड़ रहा है। गाइस यार, ये हेल गॉड ने आखिरकार क्या कर दिया? अपने बेटे लूसीफर को उसने अपने हाथों से मार दिया। क्या हेल गॉड ऐसे ही अपनी सारी फैमिली को मारता रहेगा? डेविल गॉड और सर्बियन डांसिंग लेडी के कहने पर क्या फ्रैंकलिन हेवन बॉस बनकर हेल गॉड को मार पाएगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए पॉल गेमर के साथ। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना लूसीफर ओपी। और मैं आपसे मिलूंगा GTA 5 के एक और नए गेम प्ले में। तब तक के लिए गुड बाय।